पूरी दुनिया में किसी को अंदाजा भी नहीं था भारत पलट देगा एकदम से गेम। अमेरिका से भारत ने किया मैजिक, इधर फ्रांस ने भारत को लाद दिया भयंकर ऑफर्स से। एमका फाइटर जेट्स के लिए इंजन अब अमेरिका छोड़ो, फ्रांस करेगा भारत रवाना। तो समंदर के सबसे बड़े शिकारी परमाणु पनडुब्बी अंडर वाटर ड्रोन्स पर होगी तूफानी डील। भारत के पीएम मोदी के अमेरिका जाते ही जियोपॉलिटिक्स में भूचाल आ गया है। हमने आपको पिछले वीडियोस में यह बताया है कि जब भी भारत किसी देश की यात्रा करता है, यानी पीएम मोदी किसी भी देश की यात्रा करते हैं, तो उसके एक नहीं कई मायने होते हैं। और यही भारत की सबसे बड़ी कूटनीति है, जिसे जब तक बाकी के देश समझ पाते हैं तब तक गेम हो जाता है। पिछले बार पीएम मोदी रूस के दौरे पर गए थे, तब भारत ने एक ही तीर से कई निशाने लगाए, जैसे कि चीनी सेना की एलएसी से वापसी, यूएनएससी में चीन का भारत के स्थायी सीट और वीटो के रास्ते में आना, सुपर सुखोई विमानों के लिए सुखोई 30 विमानों पर डील, ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक तकनीक पर बात करना और यूक्रेन युद्ध शांति जैसे कई डील फाइनल बात हुई। इसके बाद ही तो पश्चिमी देशों के पसीने छूट गए थे। अब पीएम मोदी ने किया है अमेरिका का दौरा। कहने भर को तो 2 बातें कही जा रही हैं। पहली ये कि भारत ने सिंपली क्वाड समिट का दौरा किया है और इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया है। लेकिन क्या इतना ही हुआ है? तो जवाब है नहीं। विश्व मंचों पर भारत का कद तो पहले ही बढ़ चुका है, लेकिन भारत का इस वक्त 2 चीजों पर फोकस है। पहला है भारत को एडवांस टेक्नोलॉजी वाले हथियारों से लैस करना और दूसरा जल्द से जल्द भारत को तीसरी सबसे विशाल इकोनॉमी बनाना, जिसके लिए भारत अपने दूसरे वाले मकसद यानी इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए भर भर कर निवेश ला रहा है। भारत के निर्यात को बढ़ा रहा है, जिससे अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिल रहा है, और पहले वाले मकसद यानी भारत को एडवांस टेक्नोलॉजी वाले हथियारों से लैस करने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही भारत ये विदेशी दौरे वाले चक्रव्यूह रचता है। अब वो कैसे, ये हम आपको बताते हैं। भारत के पीएम मोदी ने जैसे ही अमेरिका का दौरा किया, उसी के दौरान 2 ताकतवर देशों ने भारत से रातों रात संपर्क किया, जिसमें पहला है जर्मनी और दूसरा है फ्रांस, क्योंकि इस वक्त अमेरिका और फ्रांस के बीच जबरदस्त अनबन चल रही है और उसका कारण है ओकस डील, जिसके तहत अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस की न्यूक्लियर सबमरीन डील को तोड़कर खुद ऑस्ट्रेलिया के साथ मेगा डील कर बैठा था, जिससे फ्रांस अमेरिका से नाराज हो गया था। जिसकी वजह से नाराज होकर फ्रांस ने उसी वक्त अमेरिका के जवाब में भारत को AIP तकनीक देने का वादा किया था। अब पीएम मोदी के अमेरिका जाते ही फ्रांस ने अपना पुराना वादा याद किया और अमेरिका से पहले भारत को जबरदस्त तकनीक देने का ऐलान कर दिया। उधर जर्मनी ने भी ऐसा ही किया है। वो भी समंदर पर भारत के प्रोजेक्ट 75I के लिए 60% खुद के उपकरण देने के लिए तैयार हो रहा है। यानी भारत के दोनों हाथों में लड्डू हैं। भारत की इस रणनीति को देख खुद अमेरिका भी चक्कर खा रहा है। दोस्तों, हम आपको आगे बताएंगे कि किस तरह से भारत ने टेक्नोलॉजी के भंवर में जर्मनी से लेकर फ्रांस और रूस से लेकर अमेरिका को इतना उलझा दिया है कि ये देश भारत को अपनी सबसे रेयर तकनीक सौंपने के लिए तैयार हो गए हैं। हम आपको पूरी खबर बताएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो पर देश हित में अपना एक लाइक जरूर कर लीजिए। परमाणु पनडुब्बी अंडर वाटर ड्रोन MK के लिए ताकतवर इंजन। फ्रांस ने भारत को शानदार तोहफों से लाद दिया, अमेरिका हो गया हैरान। दरअसल ये तो आप जानते ही हैं कि भारत और फ्रांस के बीच 36 राफेल विमानों का सौदा हो चुका है और ये सारे विमान भारत आ चुके हैं। इसके बाद जैसे ही भारत ने अपना दूसरा स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत उतारा, वैसे ही इसके लिए फाइटर जेट्स की जरूरत महसूस हुई, जिसके बाद अमेरिका के F/A-18 सुपर हॉर्नेट और फ्रांस के मरीन राफेल के बीच में कंपटीशन करवाया गया कि कौन सा विमान भारत के लिए ज्यादा सूटेबल है। लिहाजा इसमें फ्रांस के मरीन राफेल ने बाजी मारी और भारत ने फ्रांस से INS विक्रांत के लिए 26 मरीन राफेल्स विमानों का ऑर्डर दे दिया, जिसके बाद भारत और फ्रांस के बीच रिश्ते प्रगाढ़ होते चले गए और ये रिश्ते और ज्यादा मजबूत होने वाले हैं, क्योंकि फ्रांस भारत को वो तकनीक भी देने वाला है
जिसके लिए भारत परेशान हो रहा है, या फिर अमेरिका जैसे देशों ने भारत को देने से मना कर दिया है। इस वक्त फ्रांस ने मौके पर चौंका मारा है और पीएम मोदी की अमेरिका विजिट के दौरान ही फ्रांस ने भारत को जबरदस्त ऑफर दिया है। फ्रांस ने केवल भारत को न केवल परमाणु पनडुब्बियों के निर्माण में मदद की पेशकश की है, बल्कि एक 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट विमान इंजन और अंडर वाटर ड्रोन तकनीक के 100% ट्रांसफर का भी ऑफर दिया है, और इसके लिए भारत और फ्रांस ने पूरी तैयारी भी कर ली है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और इमैनुअल मैक्रों के राजनयिक सलाहकार के बीच भारत फ्रांस रणनीतिक वार्ता में इन मुद्दों पर बात होने वाली है। दोनों के बीच पेरिस में 30 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच बैठक होनी है। भारत और फ्रांस की इस डील के बाद तूफान तो आना तय है, क्योंकि अमेरिका इसे एक सुपर झटके की तरह देखने वाला है, क्योंकि भारत और रूस के बीच पहले ही संबंध मधुर थे और अब भारत फ्रांस के साथ भी ऐसा प्रगाढ़ रिश्ता बना रहा है। और इस वक्त भारत को नेक्स्ट लेवल के हथियारों की जरूरत है, जो भारत रूस और फ्रांस से लेने लग रहा है, जो दुनिया के मार्केट में अमेरिका को तगड़ा झटका देने वाले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस और भारत पहले से ही कई क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। इसमें स्पेस तकनीक एक अहम क्षेत्र है। दोस्तों, यहां पर आपको बता दें कि परमाणु पनडुब्बियों पर फ्रांस की पेशकश ऐसे समय में आई है जब भारतीय नौसेना भविष्य को ध्यान में रखते हुए परमाणु हमले वाली पनडुब्बियों के निर्माण पर काम कर रही है। फ्रांस ने भारत को हवा, सतह और अंडर वाटर पूर्ण स्पेक्ट्रम स्वायत्त प्रणाली की भी पेशकश की है। ये भारत की ISR यानी कि खुफिया, निगरानी और टोही क्षमताओं को बढ़ाने और पनडुब्बियों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण साबित होगी। फ्रांस ने एमका फाइटर जेट पर दे दिया शानदार तोहफा। एमका को जिस इंजन की जरूरत थी, वो फ्रांस देने को तैयार। दोस्तों, फ्रांस की तरफ से दी गए सरप्राइज यहीं तक खत्म नहीं होते, बल्कि फ्रांस ने भारत की एक और दिक्कत को दूर कर दिया है। जी हां, फ्रांस भारत को एमका के लिए 110 किलो न्यूटन वाला इंजन भी देने का प्रस्ताव दे रहा है। इसके लिए पेरिस में इस महीने के लास्ट में डोभाल बात करने वाले हैं। आपको बता दें कि NSA अजीत डोभाल पेरिस में सफरान इंजन के चेयरमैन रॉस मैकिन्स से मिलकर उनके हाल ही में भारत सरकार को दिए गए इंजन संबंधी प्रस्ताव पर बात करेंगे। सफरान ने भारत को भविष्य के उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान यानी एमका प्रोजेक्ट के लिए 110 केएन इंजनों को मिलकर बनाने की पेशकश की है। ये इंजन भारत की संप्रभु संपत्ति होगी, जिसे वह बिना किसी प्रतिबंध के तीसरे देशों को निर्यात कर सकता है। यानी भारत चाहे तो इनका निर्यात तक कर सकता है, उसमें फ्रांस कोई आपत्ति नहीं दिखाएगा। सफरान ने भविष्य में एमके के नए संस्करणों के लिए इस लड़ाकू जेट इंजन को अपग्रेड करने में भारत को मदद की पेशकश की है। यानी फ्रांस भारत की सभी मांगे मानने को तैयार है। यानी जो काम भारत के लिए अमेरिका नहीं कर पाया, वो काम फ्रांस कर रहा है। आपको बता दें कि फ्रांस लंबे समय से भारत को उन्नत हथियारों का एक विश्वसनीय आपूर्ति करता रहा है। फ्रांस और भारत ने हिंद महासागर पर फोकस करते हुए इंडो पैसिफिक में सहयोग को गहरा करने का भी फैसला किया है, जो चीन को देखते हुए काफी जरूरती है। फ्रांस से मिले तकनीक की मदद से भारतीय नौसेना की बढ़ी हुई ताकत चीन और पाकिस्तान को भी चिंता में डाल सकती है। फ्रांस ने भारत को दिया था 6 न्यूक्लियर सबमरीन का ऑफर। भारत के लिए समंदर पर दैत्याकार जलयोद्धा बनवाएगा फ्रांस। दरअसल फ्रांस ने भारत की जरूरत को देखते हुए 6 परमाणु पनडुब्बियों का ऑफर दिया है। भारत के लिए यह सबसे बड़ी डील होगी। फ्रांस की तरफ से भारत को दिया गया ये ऐसा ऑफर है जिसके बाद चीन के होश उड़ना तो तय है। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में लगी भारतीय नौसेना को फ्रांस की तरफ से बेहद अत्याधुनिक 6 परमाणु पनडुब्बियां दी जाएंगी। अगर नौसेना इस डील के लिए हामी भर देती है, तो फिर यह अभी तक का सबसे बड़ी डील होगी जो भारत और फ्रांस के बीच होगी। दोस्तों, जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक फ्रांस ने भारत के उस प्रोग्राम का हिस्सा बनने की पेशकश की है जिसके बाद 6 परमाणु पनडुब्बियों का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा फ्रांस ने बारकुडा क्लास परमाणु पनडुब्बी से पारंपरिक टेक्नोलॉजी का भी शेयर करने का प्रस्ताव दिया है। यह चीन के लिए एक बड़ा झटका है। भारत और ऑस्ट्रेलिया
दोनों ही अब परमाणु पनडुब्बियों को हासिल करने की प्रक्रिया में हैं। दोनों ही देश चीन की आक्रामकता से तंग आ चुके हैं। दरअसल प्रोजेक्ट 75 अल्फा प्रोग्राम के तहत भारतीय नौसेना ने परमाणु पनडुब्बियों को हासिल करने का मन बनाया है। फरवरी 2025 में भारत सरकार की तरफ से इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई थी। इन पनडुब्बियों को भारत में ही तैयार किया जाना है। फिलहाल ये प्रोजेक्ट फुल स्पीड से चल रहा है। इन पनडुब्बियों को भारत में ही तैयार किया जाएगा। प्रोजेक्ट के तहत विशाखापट्टनम स्थित शिप बिल्डिंग सेंटर में इन पनडुब्बियों का निर्माण होगा। तय कार्यक्रम के तहत साल 2032 में पहली पनडुब्बी को नौसेना को सौंपा जाने का लक्ष्य है। फ्रांस की तरफ से जो ऑफर भारत को दिया गया है, उसमें बारकुडा क्लास पनडुब्बी की डिजाइन पर ही नई पनडुब्बी तैयार की जाएगी।